हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है जीवाणु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसकी खोज जो है लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1676 में की थी। और कहाँ पर इसकी खोज की थी? पानी में की थी, और अपने दांत के मैल में इन्होंने इसको खोजा था। ठीक है, और इसलिए इनको इसका जनक भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं। आगे बात करते हैं कि जो लुई पाश्चर हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये बताया कि कोई भी जो बीमारी उत्पन्न होती है, पैदा होती है, तो उसको करने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। उसी को क्या नाम दिया गया? रोगाणु नाम दिया गया। तो इन्होंने बताया कि जो रोगाणु है कोई ना कोई होता है और वो बीमारी को करता है, तो उसी से संबंधित प्रिंसिपल इन्होंने दिया, सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया लुई पाश्चर ने। और जो ये जीवाणु होता है ये सिंपल होता है, साधारण होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी इसको सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, और सिंगल सेल होता है, यानी एक कोशिका का बना होता है। इसका मतलब है कि ये प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका का होता है। ये हवा में, पानी में, जमीन में, सब जगह पर मिलता है। ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी मिल जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन टेम्परेचर पर भी मिल जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पर ठंडी पड़ती होगी, माइनस में डिग्री में टेम्परेचर होगा, वहाँ पर भी बैक्टीरिया मिल जाते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 80 तक में भी पाए गए हैं डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया। ये मृतजीवी है। मृतजीवी का मतलब है कि जो भी मरी हुई चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें होती है, कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर भी रहते हैं, उनको खाकर भी जिंदा रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो परजीवी होते हैं, यानी दूसरे के शरीर पर रह करके जिंदा रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और कुछ जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी कुछ में खुद का भोजन बनाने की क्षमता होती है। और इसके साथ में इनमें जो है मीसोसोम नाम की संरचना मिलती है। मीसोसोम देखिए क्या होता है कि जो काम माइटोकांड्रिया करती है इंसानों के शरीर में, यानी यूकैरियोटिक टाइप की सेल में जो माइटोकांड्रिया काम करती है, ऊर्जा बनाने काम करती है, तो इसी तरह से जो है मीसोसोम बैक्टीरिया मिलता है और ये उसको एनर्जी देने का काम करता है। आगे बात करते हैं कि जो डीएनए है ये बैक्टीरिया में मिलता है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। किसमें? जीवाणु में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है, लेकिन डीएनए मिलता है। इसके साथ ही इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70 इस प्रकार का होता है। आगे बात करते हैं कि जो इसका व्यास होता है, जो डायामीटर होता है जीवाणु का, वो 1 माइक्रोन से लेकर 1.2 माइक्रोन तक का होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 से लेकर के 5 माइक्रोन तक की होती है। इसमें जो विखंडन होता है, मतलब विखंडन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई चीज़ है और इसके कई टुकड़े हो जाए, कई पार्ट में टूट जाए, तो इसको कहेंगे क्या है? ये विखंडन है। तो इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है अलैंगिक द्वारा, तो वो विखंडन के जरिए होती है, द्विखंडन के जरिए होती है। द्विखंडन का मतलब होता है कि एक है और उसके 2 पार्ट हो गए और उनसे नए 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जो है असली तरह का यानी रियल टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी जो लैंगिक जनन है, वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसमें संयुग्मन, पारक्रमण और रूपांतरण होता है, और इसके द्वारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है और उसमें नई चीज़ें आ जाती हैं, यानी जेनेटिकल यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है। तो इसके द्वारा कुछ आप कह सकते हैं कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो होती है, बट रियल टाइप से नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें आदान प्रदान होकर के उसमें नई चीज़ें, लक्षण जो है पैदा होते हैं। बैक्टीरिया में जो होता है सेल वॉल मिलती है, यानी कोशिका भित्ति मिलती है, और साथ में इसमें साइटोप्लाज्म मिलता है, यानी कि कोशिका द्रव्य मिलता है। और ये कई आकार के भी होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ जंजीर के जैसे होते हैं, कुछ कॉमा के जैसे होते हैं। तो बैक्टीरिया का कई शेप होता है। आगे इसके हम बात कर लेते हैं कुछ इसके आर्थिक महत्व के बारे में। तो देखिए कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाते हैं। जैसे कौन कौन बढ़ाता है? जैसे एजोटोबैक्टर है, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, ये मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाते हैं, यानी उसमें अधिक पैदावार हो जाती है उस जमीन पर। इसके साथ ही जैसे सिरका है, तो सिरका बनाने में ये उपयोग होते हैं। माइकोडर्मा एसिडी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो सिरका बनाने में काम आता है। इसके अलावा जो एल्कोहल है, तो एल्कोहल यानी शराब बनाने में काम आता है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया। और इसके साथ में कुछ मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया का, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, इसके साथ में है टेरामाइसिन है, ऑरामाइसिन है। तो इस तरह से इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपने जाना। तो आइए समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो देखिए कि ये जो प्रश्न है, जो जीवाणु बैंगनी रंजक ग्रहण करते हैं, यानी जब बैक्टीरिया को स्टेन किया गया लैब में, स्टेनिंग कलर डाला गया, कौन सा? पर्पल, बैंगनी वाला, ठीक है। तो जो स्टेन ग्रहण कर लेते हैं बैंगनी वाला बैक्टीरिया, आखिर वो जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो इसका आंसर होगा ग्राम पॉजिटिव टाइप के होते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो बैंगनी रंग का कलर जो है ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस जो होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो बायोगैस जो बनती है वो बैक्टीरिया द्वारा बनती है, उसका नाम होता है आर्की बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कि जो जीवाणु होते हैं वो जो जनन करते हैं, तो किस टाइप से वो ज्यादातर जनन करते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका होगा कि ज्यादातर जो होते हैं जीवाणु वो अलैंगिक जनन करते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जीवाणु का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? तो जीवाणु का डीएनए वृत्ताकार और मुक्त होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? तो सबसे छोटा जीवाणु जो होता है वो डायलिस्टर होता है। अगला प्रश्न है जीवाणु का जो फ्लैजिला होता है, ठीक है, जिसको हम कसाविका कहते हैं, वो बना होता है, वो किसका बना होता है? तो वो प्रोटीन का बना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।